ई क्रिस्टल चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशंस का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने अगर हम बात करें तो अभी तक हमने DFA स्टडी कर लिया है। DFA के बाद हमने NFA स्टडी किया था। DFA के हमने एग्जाम्पल्स कवर अप किए थे, ठीक है। NFA के भी हमने एग्जाम्पल्स कवर अप कर लिए थे। उसके बाद हमने NFA टू DFA कन्वर्जन, NFA टू DFA कन्वर्जन का टॉपिक कवर कर लिया था, जो उसको बेसिकली हम सबसेट कंस्ट्रक्शन का मेथड कर रहे थे, ठीक है। जो हमने उसके हमने 3 न्यूमेरिकल कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है आपके पास NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन, दैट इज NFA with एप्सिलॉन ट्रांजिशंस, ठीक है। ये इसको कई बार आप प्रोनाउंस करते हो NFA with नल ट्रांजिशंस। नल ट्रांजिशन मतलब अगर सिंपल सी हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि विदाउट इनपुट अगर आपकी मशीन स्टेट चेंज कर रही है, मतलब अगर आपकी मशीन किसी स्टेट Q0 पर है और कोई स्टेट Q1 है, तो विदाउट रीडिंग इनपुट सिंबल अगर आपकी मशीन स्टेट चेंज कर रही है, देन दैट NFA इज नोन एज द NFA विद नल ट्रांजिशंस और NFA विद या फिर हम कह सकते हैं NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशंस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पहले हम स्टडी करते हैं क्या है। वो कह रहे हैं कि इफ अ फाइनाइट ऑटोमेटा इज मॉडिफाइड टू परमिट ट्रांजिशन विदाउट इनपुट सिंबल्स, मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपकी मशीन के अगर ट्रांजिशंस हो रहे हैं विदाउट इनपुट सिंबल, ठीक है। इनपुट सिंबल क्या होते हैं? इनपुट सिंबल आपके पास पता है कि जो भी आपके पास गिवन अल्फाबेट है, ठीक है, उसमें जो भी आपने यहाँ पे सिंबल दे रखे होंगे, दोज आर नोन एज द इनपुट सिंबल्स, उनको आप इनपुट सिंबल्स बोलते हो। जो यहाँ पे आपने इनपुट दे रखा है, दोज जो सिंबल्स यहाँ पे दे रखे हैं, दोज आर नोन एज द इनपुट सिंबल्स, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इफ अ फाइनाइट ऑटोमेटा इज मॉडिफाइड, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा को आप इस तरह से मॉडिफाई कर रहे हो टू परमिट ट्रांजिशन, कि वो ट्रांजिशंस करे विदाउट इनपुट सिंबल्स। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि मशीन अगर किसी एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट पे जा रही है, ठीक है। नॉर्मली ट्रांजिशन में क्या होता है, अगर आप किसी एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट पे जा रहे हो तो आप कोई इनपुट सिंबल मतलब जैसे यहाँ पे आपके पास A है और B है, तो उनमें से कोई भी आप एक इनपुट सिंबल दे रहे हो, मतलब कि आपने किसी स्टेट Q0 पर से आपने कोई इनपुट सिंबल दिया तो आपकी मशीन स्टेट चेंज कर रही है। तो हम ये कह रहे हैं दिस इज द NFA। ये अगर हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि ये ऑटोमेटा है जिसमें ट्रांजिशन हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट सिंबल्स, मतलब आपकी मशीन किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रही है इनपुट सिंबल की हेल्प से। मतलब जब हम मशीन किसी एक स्टेट पे रखेंगे और कुछ एक्सटर्नल इनपुट देंगे, तभी आपकी मशीन स्टेट चेंज करेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, स्विच अगर है, स्विच की हम बात करें, अगर ऑफ स्टेट पे स्विच है, ठीक है, और स्विच को अगर ऑन स्टेट पे पहुंचाना है तो आप एक पुश की ऑपरेशन देते हो स्विच को, ठीक है। जो एक्सटर्नल ऑपरेशन होती है कि कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं अगर आप ऑटोमेटो को इस तरह से मॉडिफाई करो कि वो विदाउट इनपुट सिंबल टू परमिट ट्रांजिशन का मतलब स्टेट चेंज करना, कि वो अपनी मशीन की स्टेट को चेंज कर रहा है विदाउट इनपुट सिंबल्स, कि अगर आपने कोई भी इनपुट सिंबल नहीं दिया तो वो मशीन स्टेट चेंज कर रही है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि मशीन अगर लेट्स से Q0 स्टेट पर है और कोई आपने और दूसरी स्टेट मान लीजिए Q0 है, तो आपने कोई भी इनपुट सिंबल नहीं दिया तो भी मशीन अगर Q0 से Q1 पे जा रही है। इनपुट सिंबल ना देने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास इनपुट सिंबल A और B है तो उसमें से आप कोई भी सिंबल नहीं दे रहे हो, मतलब विदाउट रीडिंग इनपुट सिंबल। मतलब विदाउट रीडिंग इनपुट सिंबल का मतलब होता है कोई भी अगर इनपुट सिंबल नहीं है तो उसको हम कहते हैं आपका नल ट्रांजिशंस। उसको जनरली हम बोलते हैं आपका नल ट्रांजिशंस। मतलब अगर आपने मशीन को कोई भी इनपुट नहीं दिया है, फिर भी आपकी मशीन अगर फिर कोई भी इनपुट अगर नहीं दे रहे हैं और तब भी मशीन कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो हम कहते हैं विदाउट इनपुट ट्रांजिशंस, विदाउट इनपुट अगर ऑपरेशन हो रही है तो उसको हम नल ट्रांजिशंस या एप्सिलॉन ट्रांजिशंस कहते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो इनपुट सिंबल का पार्ट नहीं होता है, अल्फाबेट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो we can if a finite automata is modified to permit transitions without input symbols along with 0, 1 और more transition, मतलब कि आपकी मशीन या तो कोई भी ट्रांजिशन ना करे, 0 या सिर्फ एक ही ट्रांजिशन मतलब एक ही स्टेट पे पहुंचे, या फिर मल्टीपल ट्रांजिशन मल्टीपल स्टेट से पहुंचती है जैसे NFA में होता है ऑन इनपुट सिंबल्स, क्योंकि हम इसको नल NFA बोल रहे हैं, नल DFA नहीं बोल रहे हैं।
तो ये NFA के केस में पॉसिबल है। Then we get a NFA with epsilon transitions, उसको हम बोलते हैं NFA with epsilon transitions। epsilon को जनरली हम null भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, कई बार इसको हम बोल देते हैं NFA with null transitions। epsilon का मतलब होता है null, empty, ठीक है। मतलब विदाउट इनपुट सिंबल भी आपकी मशीन स्टेट चेंज कर रही है। बिकॉज द ट्रांजिशन मेड विदाउट सिंबल्स, साफ साफ लिखा हुआ है द ट्रांजिशंस मेड विदाउट सिंबल्स। अगर आपने कोई भी इनपुट सिंबल नहीं दिया, सिंबल ये होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो ए बी पास कर रहे हो, 0 1 पास कर रहे हो, या प्लस का पास कर रहे हो, माइनस पास कर रहे हो, फुल स्टॉप पास कर रहे हो, ये सिंबल्स कहलाते हैं, ठीक है। द ट्रांजिशंस मेड विदाउट सिंबल्स आर कॉल्ड एज नल ट्रांजिशंस। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपकी मशीन यहाँ से यहाँ जा रही है और आपने कोई भी इनपुट सिंबल नहीं दिया और तब भी मशीन की स्टेट चेंज हो रही है, तो उसको जनरली हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यह है कि मशीन Q0 स्टेट पे थी। एप्सिलॉन का मतलब कि आपने कोई भी इनपुट सिंबल नहीं रीड किया, नॉट रीड एनी इनपुट सिंबल फ्रॉम सिग्मा। वो ये कह रहे हैं कि आपने कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं किया और तब भी आपकी मशीन स्टेट चेंज कर रही है। मतलब जैसे मैं ये कहूँ कि आपका स्विच अगर ऑफ स्टेट पे था और आपने कोई भी इनपुट नहीं दिया, ना स्विच को प्रेस नहीं किया, पुश नहीं की, कोई ऑपरेशन नहीं करी, तब भी मशीन अगर ऑन स्टेट पे पहुंच रही है। जनरली जैसा आप देखते हो आजकल सेंसर्स के केस में हो जाता है कि सेंसर्स लगे होते हैं कई रूम्स में। आप जैसे आजकल देखते हो कई बड़े जो होटल्स हैं या कई जगह होते हैं कि सेंसर्स लगे होते हैं और वो रूम के टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, मतलब हीटिंग ज्यादा हो गई, तो ऑटोमेटिकली एसी ऑन हो जाएगा, और कूलिंग ज्यादा हो रही है तो ऑटोमेटिकली एसी ऑफ हो जाएगा, जो ऑटोमेटिक वर्किंग हो रही है। आप कुछ इनपुट नहीं दे रहे हो, आपके एंड से कोई इनपुट नहीं जा रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली एसी ऑन हो रहा है, एसी ऑफ हो रहा है। कई बार कार में भी होता है, ठीक है, जो सेंसर्स वाली वर्किंग होती है उसको आप कुछ रिलेट कर सकते हो इस चीज से कि हमने कोई भी इनपुट सिंबल नहीं दिया तब भी मशीन अपनी स्टेट चेंज कर रही है, किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रही है। उसको हम बोलते हैं NFA विद नल ट्रांजिशंस। डायग्रामेटिक कैसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पे कोई स्टेट एक Q0 बनाई है, ठीक है, और कोई एक स्टेट आपके पास Q1 है, ठीक है, और आपने कहा कि हम Q0 से Q1 जा रहे हैं विदाउट इनपुट सिंबल, ठीक है। मतलब आपने कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं किया तो उसको आप जनरली एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करोगे। ये बता रहा है कि अगर आप Q0 स्टेट इनिशियल स्टेट पे थे तो आपने कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं किया, एप्सिलॉन रीड किया। एप्सिलॉन का मतलब होता है नल, एप्सिलॉन होता है नल, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब ये है कि आपने गिवन अल्फाबेट से कोई भी सिंबल रीड नहीं किया, तो विदाउट रीडिंग इनपुट सिंबल आपकी मशीन स्टेट चेंज करके अगर Q1 पे पहुंच रही है तो उसको हम बोलते हैं NFA विद नल ट्रांजिशंस, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें, जैसे आपने NFA के ट्रांजिशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो आपने NFA का ट्रांजिशन फंक्शन कैसे डिफाइन किया था? आपने डिफाइन किया था डेल्टा सच दैट Q क्रॉस सिग्मा विल प्रोड्यूस 2 raised to power Q, ठीक है। तो अब NFA विद नल ट्रांजिशंस, इसको जनरली हम नल NFA बोलते हैं, तो ऐसे भी आप लिखते हो, ठीक है। NFA विद नल ट्रांजिशंस को हम लिखते इस तरह से हैं, नल NFA, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए आप, नल NFA, ठीक है, ये, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि आपने कोई भी इनपुट सिंबल नहीं दिया तो भी स्टेट चेंज कर रही है, और इनपुट सिंबल के बाद भी स्टेट चेंज हो रही है। और एप्सिलॉन कभी भी आपका अल्फाबेट का पार्ट नहीं होता। जो आपके पास अल्फाबेट होता है A, B, अल्फाबेट से ये है, तो यहाँ पे कभी भी एप्सिलॉन इसका पार्ट नहीं हो सकता, ये चीज रॉन्ग हो जाएगी। एप्सिलॉन कभी भी इसका पार्ट नहीं होता, ये ऐसे नहीं आप लिख सकते, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसका जो ट्रांजिशन फंक्शन आप डिफाइन करते हो वैसे डिफाइन करते हो, डेल्टा सच दैट अगर आप किसी स्टेट पर हैं और या तो आप कोई इनपुट सिंबल रीड कर रहे हो या फिर आप खाली नल रीड कर रहे हो, यूनियन कर दिया, या तो इनपुट सिंबल को रीड करोगे तो स्टेट चेंज होगी, या फिर अगर आपने कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं किया है, यूनियन कर दिया ना दोनों का, यूनियन का ऑपरेशन आपने यूज कर ली। ये बेसिकली ये बता रहा है कि या तो आप कोई इनपुट सिंबल रीड करोगे, मतलब ये इस तरह से है, ठीक है, तो रिजल्ट जो है वो 2 raised to power Q निकल के आएगा। मतलब ये कह रहा है आप किसी मशीन स्टेट किसी भी स्टेट पर हैं तो या तो आप कोई भी इनपुट सिंबल रीड करोगे या फिर और लगा हुआ यूनियन, और, ठीक है, यूनियन लगा हुआ है सिंबल आपने, और या फिर आप ये रीड करोगे, मतलब या तो ए बी रीड करो या एप्सिलॉन रीड करो, एक ही किसी टाइम पर एक ही चीज रीड होगी, तो आपकी मशीन 2 raised to power Q पावर सेट में से कोई भी आपके पास आउटपुट करके आ सकता है, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे डिफाइन करी फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर्मली उन्होंने यही बताया कि नल NFA को भी आप 5 टपल से रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल A इज इक्वल टू Q कॉमा सिग्मा कॉमा डेल्टा कॉमा Q0 कॉमा F, और सबकी मीनिंग सेम है, Q सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा इनपुट सिंबल, ठीक है, डेल्टा के पास ट्रांजिशन फंक्शन, Q0 आपकी इनिशियल स्टेट और F आपकी फाइनल स्टेट। लेकिन जो डेल्टा डिफाइन किया गया उसको आप देखें,
डेल्टा इन्होंने ऐसे डिफाइन किया है, ठीक है। ये कह रहा है कि आपकी मशीन किसी भी स्टेट पर होगी और उसका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन से, मतलब ये यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है और का मतलब आइदर इसके सिंबल रीड करोगे या फिर नल रीड करोगे, इसको हम नल बोलते हैं, या फिर आप नल रीड करोगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक बार में एक ही चीज रीड होगी, तो मशीन पावर सेट में से कोई आउटपुट दे रही होगी। क्या मतलब है, जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए आपके पास दो स्टेट्स होती, लेट्स से आपके पास मशीन में दो स्टेट्स होती, Q0 और Q1, ठीक है। और तो उसका पावर सेट निकालोगे तो उसका पावर सेट क्या निकल के आएगा, उसका पावर सेट निकल के आएगा phi Q0 Q1 और Q0 Q1, ठीक है। और मैं कहूँ कि इनपुट सिंबल जो है आपके पास A, B है, ठीक है। तो आपने ट्रांजिशन फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, ट्रांजिशन फंक्शन आपने ये डिफाइन किया है ना, डेल्टा सच दैट Q क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन will produce 2 raised to power q। इसका मतलब क्या है, वो ये कह रहे हैं कि q का मतलब ये है कि आप Q0 और Q1 में से कोई एक स्टेट एक बार में रीड कर रहे होगे। जैसे आपने कहा मान लीजिए किसी टाइम पे आप Q0 रीड कर रहे हो, ठीक है। ये कह रहा है या तो आप इसमें से कोई एक सिंबल रीड कर रहे होगे या ये रीड कर रहे हो, मतलब या तो इनपुट सिंबल A भी है तो या तो A रीड कर रहे होगे, सॉरी A रीड कर रहे होगे या B रीड कर रहे होगे या एप्सिलॉन, मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज एक बार में रीड कर रहे होगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एप्सिलॉन रीड किया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आउटपुट में क्या आएगा, पावर सेट, पावर सेट में से कोई भी आउटपुट, इन चारों में से कोई भी एक आउटपुट आ सकता है। मान लीजिए कि आपका आउटपुट आ रहा है Q0, Q1, तो ये कह रहा है कि मशीन ने Q0 पर अगर कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं किया तब भी मशीन दो स्टेट पे चल रही है, Q0 और Q1 पे। डायग्रामेटिकली इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक स्टेट Q0 है और दूसरी स्टेट Q1 है, तो वो ये कह रहा है कि जब आपने कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं किया तो मशीन Q0 पे और Q1 दो जगह पहुंच रही है। तो विदाउट रीडिंग इनपुट सिंबल Q0 पे भी पहुंच रही है, ऐसे शो करोगे, और विदाउट रीडिंग इनपुट सिंबल, एप्सिलॉन का मतलब होता है विदाउट रीडिंग इनपुट सिंबल, मतलब आपने कोई भी सिंबल मतलब A और B में से, यहाँ पे सिंबल आपके पास A और B है, इनको आपने रीड नहीं किया है। एप्सिलॉन जीरो लेंथ का होता है, याद रखिए, ठीक है। तो मशीन यहाँ पहुंच रही है। या फिर ऑपरेशन ये हो सकती है कि आप फॉर एग्जांपल Q1 स्टेट पर हैं, आपने कोई सिंबल A रीड किया और आउटपुट में मान लीजिए phi निकल के आया, तो ये कह रहे हैं कि Q1 पे A रीड करोगे तो मशीन किसी भी स्टेट पे नहीं जाएगी। phi का मतलब होता है नो स्टेट, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जनरली हम वर्किंग को डिफाइन करते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए जिसको DFA क्लियर होगा, NFA क्लियर होगा, तो वो इसमें आप ऐड कर सकते हो। आपको देखो ट्रांजिशन फंक्शन याद रखने हैं, क्योंकि NFA के ट्रांजिशन फंक्शन में खाली एप्सिलॉन ऐड हुआ, ठीक है। आप देखो NFA का जो ट्रांजिशन फंक्शन था उसमें यहाँ पे आपके पास सिग्मा था, उसमें हमने एप्सिलॉन का यूनियन किया, तो ये बना आपके पास, ठीक है। इसलिए वर्किंग सिंपल है। इसके बाद हम अब बात आती है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम एक एग्जांपल की अगर डायग्रामेटिकली हम बात करें तो आप ऐसे बना सकते हो कि एग्जांपल, जैसे मैं ऊपर बना रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कोई मशीन है, आपके पास मान लीजिए तीन स्टेट है, Q0 स्टेट, एक मान लीजिए Q1 स्टेट है, एक मान लीजिए Q2 स्टेट है। एक एग्जांपल लेना, ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, और मैं कोई इनपुट सिंबल लगा के पास 0 और 1 थे, और मैं कोई यहाँ पे 0 का ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ 1 का ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ 0 का ट्रांजिशन हो रहा है, और यहाँ एप्सिलॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो हो क्या रहा है कि विदाउट रीडिंग इनपुट सिंबल आपकी मशीन की स्टेट चेंज हो रही है। आप Q0 से Q1 जा रहे हो, Q1 से Q2 जा रहे हो, ठीक है। Q0 से Q1 जा रहे हो, Q1 से Q2 जा रहे हो विदाउट रीडिंग इनपुट सिंबल, आपने इनपुट सिंबल कोई भी रीड नहीं किया है और तब भी आपकी मशीन स्टेट चेंज कर रही है। तो ऐसे NFA को हम बोलते हैं आपके पास नल NFA, NFA विद नल ट्रांजिशन। नल NFA का मतलब होता है NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन या NFA विद नल ट्रांजिशन, मतलब आपने कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं किया है तब भी मशीन आपकी मल्टीपल शीट्स पे जा रही है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे हम स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस को कैसे शो करते हैं, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस शो करने के लिए आपको एक कंसेप्ट निकालना पड़ता है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज द एप्सिलॉन क्लोजर। उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं आपके पास एप्सिलॉन क्लोजर, जो हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नल NFA में किसी भी स्ट्रिंग को रीड करने के लिए हम एप्सिलॉन क्लोजर का यूज करते हैं, जो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। एप्सिलॉन क्लोजर है क्या, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि डायग्राम अगर ये था कि यहाँ पे कोई एक स्टेट थी, लेट्स से Q0, यहाँ पे कोई एक स्टेट थी Q1, यहाँ पे कोई एक स्टेट थी Q2,
ठीक है, मान लीजिए ये फाइनल स्टेट है और हम ये कह रहे हैं कि इनपुट सिंबल जो था वो आपके पास था 0,1, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि ये आपके पास अगर इनिशियल स्टेट है, यहाँ से आपने 0 का ट्रांजिशन यहाँ किया मान लीजिए, ठीक है, यहाँ 1 का ट्रांजिशन किया, यहाँ इसका मीनिंग हम बाद में समझेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एप्सिलॉन किया और यहाँ एप्सिलॉन किया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग, जैसे अगर आप कोई स्ट्रिंग पास कराओ, लेट्स से स्ट्रिंग आपके पास 0 0 1 2, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग आपकी डायग्राम में कैसे पास होकर एक्सेप्ट होगी। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से है कि ये सारी की सारी, अगर इस डायग्राम की हम बात करें तो ये आपके पास एक नल एनएफए है जो आपसे कह रहा है कि ये वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स जिसमें या तो सिर्फ 0 की सीरीज हो, या सिर्फ 1 की सीरीज हो, या सिर्फ सॉरी यहाँ 2 नहीं, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 1 है, ये सॉरी यहाँ 0 है, ठीक है, ये, या फिर आपके पास 0 की सीरीज हो या 1 की सीरीज हो, या फिर 0 से बनने वाला कॉम्बिनेशन जिसमें शुरुआत में 0 हो, बीच में 1 हो, लास्ट में 0 आपके पास, ठीक है, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें डबल 0 की सीरीज हो, तो वो कहना है कि वो सारी स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होंगी। तो वो एक्सेप्टेंस कैसे होगी, तो क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये स्ट्रिंग आपने दी 0010, तो यहाँ पे अगर आप 0 रीड करोगे तो मशीन कैसे उसका ट्रांजिशन शो करेगी, मशीन कौन कौन सी स्टेट से पहुंचेगी। तो यहाँ पे वो एक कंसेप्ट निकालते हैं नल क्लोजर का, ठीक है, एक कंसेप्ट निकालते हैं नल क्लोजर का, ठीक है, जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं, यहाँ पे उसको डिफाइन करते हैं ऐसे, नल क्लोजर ऑफ स्टेट क्यू। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी स्टेट क्यू पे हैं तो सिर्फ एप्सिलॉन रीड करके, मतलब अगर आप कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं कर रहे हो तो सिर्फ एप्सिलॉन रीड करके मशीन उस पर्टिकुलर क्यू स्टेट से कितनी स्टेट से पहुंचेगी, कितनी स्टेट्स पे आपके पास मशीन पहुंचेगी, इसको हम डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज द कांसेप्ट ऑफ नल क्लोजर। मतलब हम पहले ये देख रहे थे कि विदाउट रीडिंग इनपुट सिंबल आपकी मशीन, नल क्लोजर का सिंपल सा मतलब होता है कि विदाउट रीडिंग इनपुट सिंबल, मतलब आप कोई भी इनपुट सिंबल रीड ना करो, सिर्फ एप्सिलॉन रीड करते जाओ, कि अगर एक एप्सिलॉन रीड करो, ठीक है, 2 एप्सिलॉन रीड करो, 3 एप्सिलॉन रीड करो, तो मशीन कौन कौन सी स्टेट से पहुंचेगी, उस पर्टिकुलर स्टेट से जहां से हम इस चीज को रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी स्टेट से पहुंचेगी वो सारी की सारी स्टेट्स आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं नल क्लोजर। उसके बाद फिर हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन से उसकी वर्किंग को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वो इन्होंने यहाँ डिफाइन किया है, a string w in clean closure will be accepted by NFA with null transition if there exists at least one path corresponding w which starts in an initial state and ends in one of the final state. Since the path may form by null transition, so कि हाँ null transition भी आ सकते हैं as well as not null transitions, मतलब input symbol भी आ सकते हैं। तो find out whether w is accepted or not by null moves, we require to define a function null moves। यहाँ पे हम एक function define करते हैं null moves, ठीक है। We need to define a function null closure for Q, और वो कैसे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे Q वो स्टेट है जिसके हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो null closure में कैसे डिफाइन किया किसी स्टेट का, set of all those states of the NFA which can be reached from Q on a path labeled by epsilon, मतलब कि खाली एप्सिलॉन रीड करके मशीन कितनी स्टेट्स पे जा रही है विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट सिंबल, इनपुट सिंबल को कंज्यूम किए बगैर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नल क्लोजर। मतलब पहले हमें नल क्लोजर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसी को हम यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने कहा ये एक फिगर है, ठीक है, और ये एप्सिलॉन का एक सिंबल ये भी होता है, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, समझ देखने वाले, ये इनपुट सिंबल एप्सिलॉन है, वो भी एप्सिलॉन का ही सिंबल था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक फिगर यहाँ पे कह रहे हैं कि Q0 से 0 का ट्रांजिशन हो रहा है, एप्सिलॉन रीड किया तो मशीन Q1 पे जा रही है, Q1 से आपने एप्सिलॉन रीड किया तो मशीन Q2 पे जा रही है, और Q1 से 1 का ट्रांजिशन हो रहा है सेल्फ लूप की तरह, और Q2 से सेल्फ लूप 2 हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप नल क्लोजर कैलकुलेट करो Q0 का, नल क्लोजर कैलकुलेट करो Q1 का, नल क्लोजर कैलकुलेट करो Q2 का, तो कैसे निकालेंगे। तो नल क्लोजर आप Q0 निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, आप देखिए, आप हर स्टेट का नल क्लोजर निकालते हो, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नल क्लोजर ऑफ Q0। इसका मतलब ये हो गया कि Q0 स्टेट से नल क्लोजर निकालने का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी इनपुट सिंबल रीड ना करें, मतलब ना 0 रीड करें, ना 1 रीड करें, ना 2 रीड करें, सिर्फ एप्सिलॉन रीड करें, तो मशीन Q0 से कहां पे जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जिस भी स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं तो विदाउट रीडिंग इनपुट सिंबल आप उसी स्टेट पे तो रहेंगे। अगर मैं कहूँ कि स्विच को आपने प्रेस नहीं किया, ऑफ स्टेट पे था, तो स्विच को अगर आपने प्रेस नहीं किया तो ऑफ पे तो रहेगा ही रहेगा ना, ठीक है, तो वो उसी स्टेट पे तो रहेगा ही रहेगा।
उसके अलावा आप देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो आप देखो Q0 से अगर मैं एक नल का ट्रांजिशन करता हूँ तो मशीन कहाँ जा रही है, आप देखो Q0 से नल रीड करके मशीन Q1 पे जा रही है, एक ट्रांजिशन ये हुआ तो मशीन Q1 पे भी जा रही है। ऐसे ही अगर मैं दो नल का ट्रांजिशन करूँ Q0 से, तो पहला नल रीड करके मशीन Q1 पे पहुंची और Q1 से दूसरा नल रीड करके मशीन कहाँ पहुंची, Q2 पर। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली दो रीड करके मशीन Q2 पे पहुंची, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ट्रांजिशन करो जैसे आप इनपुट सिंबल्स पे करते हो, ठीक है। अगर मैं 3 एप्सिलॉन रीड करूं तो 2 रीड करके तो मशीन Q2 पे आ चुकी थी, और Q2 पे जब आप थर्ड एप्सिलॉन रीड करोगे तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, तो मशीन Q2 पे ही रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि Q0 से अगर आप कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं कर रहे हो तो मशीन 3 स्टेट पे जाएगी, एक तो खुद की स्टेट पर, और फिर एक नल रीड किया तो मशीन Q1 पे जा रही है, फिर दो नल रीड किए तो मशीन Q2 पे जा रही है, उसके बाद कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। तो इसका आउटपुट निकल के आया ये। मैं बार बार डिफाइन कर रहा हूँ, नल क्लोजर का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी स्टेट पे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नल क्लोजर ऑफ Q, ठीक है, यहाँ लिखा नल क्लोजर ऑफ Q, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप Q स्टेट पे हैं और आपने कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं किया, सिर्फ नल रीड किया, मतलब एक नल रीड किया, दो रीड किया, तीन रीड किया, चार रीड किया, तो मशीन कितनी स्टेट से पहुंचेगी वो पूरा का पूरा सेट यहाँ पे आ जाता है, जिसमें ये वाली स्टेट जहां से वो स्टार्ट कर रहा है वो तो आएगी, उसके अलावा जितने भी नल ट्रांजिशन हो रहे वो सब आ जाएंगे, ठीक है। देखने में आपको नल ट्रांजिशन सिंगल लग रहा है, ये एक लग रहा है, लेकिन Q0 से नल रीड करते करते आप ऑटोमेटिकली Q2 तक पहुंच सकते हैं ना, ठीक है। तो दूसरा स्टेप देखिए, अगर मुझे नल क्लोजर निकालना हो Q1 का, तो यहाँ आप लिखोगे नल क्लोजर ऑफ Q1, मतलब अगर आप Q1 स्टेट पर है, मतलब आप Q1 स्टेट पे हैं और कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं कर रहे हैं, मतलब ना 0 रीड कर रहे हैं, ना 1 रीड कर रहे हैं, ना 2 रीड कर रहे हैं, तो मशीन कौन कौन सी स्टेट पे जाएगी। तो बहुत सिंपल है, देखिए Q1 पे अगर आप रीड करोगे तो Q1 पे विदाउट रीडिंग इनपुट सिंबल, ठीक है, तो Q1 पे अगर आप एक एप्सिलॉन रीड करो तो मशीन कहाँ पहुंच रही है बताओ, तो Q1 से पहले तो खुद की स्टेट पे तो रहेगी Q1 पर, और एक एप्सिलॉन रीड करोगे तो मशीन कहाँ पहुंच रही है, Q2 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Q2, ठीक है। इसी Q1 से अगर आप दो एप्सिलॉन रीड करो तो Q1 से एक एप्सिलॉन रीड करके मशीन Q2 पे पहुंची और Q2 से एप्सिलॉन रीड करके मशीन Q2 पे रहेगी, ठीक है। तो आगे कहीं और ट्रांजिशन नहीं हो रही, तो इसका आउटपुट निकल के आएगा Q1 Q2। थर्ड ऑपरेशन, अगर आप नल क्लोजर निकालो Q2 का, तो Q2 स्टेट से अगर आप नल रीड करोगे तो उसी स्टेट पे तो मशीन रहेगी, और बाकी कोई भी नल ट्रांजिशन आपको किसी अदर स्टेट पे लेके नहीं जा रहा है, मतलब नल रीड करके आपके ट्रांजिशंस अदर स्टेट पे लेके नहीं जा रहे हैं, तो आउटपुट आपके पास Q2 भी निकल के आएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर आप किसी एक स्टेट से स्टार्ट हो रहे हैं तो उससे कंटिन्यूअस जितने भी आप नल रीड करके जितनी स्टेट तक पहुंच सकते हो वो सारे उसके आउटपुट हो जाते हैं, ठीक है। वो इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया था कि Q0 Q1 Q2 नल ट्रांजिशन Q0 पे, Q1 पे, Q2 पे। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तो हम इसका एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं नल क्लोजर का। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक फिगर गिवन है और आपसे कहा जाए कि आप बताइए नल क्लोजर कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट ये आपके पास एक नल एनएफए गिवन है। देखिए आप देखो, अगर आपको नल ट्रांजिशंस पे अगर स्टेट चेंज होती हुई दिख रही है या कोई सेल्फ लूप दिख रहा है, नल ट्रांजिशन से अगर आपके पास कोई स्टेट चेंज होती दिख रही है, नल ट्रांजिशन मतलब एप्सिलॉन का ट्रांजिशन या सेल्फ लूप दिख रहा है, तो वो आपके पास नल एनएफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट नल क्लोजर ऑफ स्टेट्स, मैं बता रहा हूँ आपसे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का, इन सब के नल ट्रांजिशंस निकालने हैं, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, पहला आप भी ट्राई करके देखिएगा खुद से। नल क्लोजर ऑफ स्टेट 1, तो आप 1 से देखिए कि सिर्फ एप्सिलॉन रीड करके मशीन कहाँ पे जा रही है, तो उसी स्टेट पे तो जाएगी। अब देखिए आप 1 से एप्सिलॉन रीड करके अगर आप अगर 1 स्टेट से सिंगल एप्सिलॉन रीड करो तो मशीन आप देखो स्टेट नंबर 2 पे भी जा रही है और स्टेट नंबर 4 पे भी जा रही है। आप देखिए डायग्राम में 2 और 4 पे जा रही है, ठीक है। तो 2 और 4 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 से एप्सिलॉन रीड करके कहाँ पे जाओगे और 4 से रीड करके कहाँ जाओगे, तो 2 से आप एप्सिलॉन रीड कर लो तो मशीन 3 पे जा रही है
और 4 से एप्सिलॉन रीड कर रहे हो तो मशीन उसी स्टेट पे रहेगी, कोई और नहीं जा रही, ठीक है। तो इसके आगे ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। तो 1 से आप देखो ना कि 1 से कंटिन्यूअस एप्सिलॉन रीड कर रहे हो तो 2 पे भी पहुंच रहे हो और 2 से 3 पे भी आप पहुंच रहे हो, ठीक है। तो अब 4 पहले आ चुका था तो यहाँ पे एक स्टेट 3 भी ऐड हो जाएगी। 3 से एप्सिलॉन रीड कर रहे हो तो मशीन 6 पे भी जा रही है। 3 से एप्सिलॉन अगर आप रीड करो तो मशीन आपके पास 6 पे भी जा रही है, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजिशंस यहाँ पे आ जाएंगे। इसको अगर आप ऑर्डर से नोट करो तो 1 2 3 4 और 6। 1 से एक एप्सिलॉन रीड करने पे, 2 रीड करने पे, 3 रीड करने पे, 4 रीड करने पे आप चेक करिए, ठीक है। तो 1 से एक बात तो यहाँ जा रहा है, 1 से 2 पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो, 6 तक जा सकते हो। तो 1 2 3 6 भी आएगा, 1 2 3 6 आ गया और एक 4 तक जा सकते हो, ठीक है। तो ये 4 ट्रांजिशन आ गए। दूसरा आपसे कहा था कि नल ट्रांजिशन निकालना है आपके पास, सो नल क्लोजर आपको निकालना है स्टेट नंबर 2 का। तो 2 से आप देखिए, 2 से 2 पर तो जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद देखिए 2 से आप देखो तो 2 से ट्रांजिशन 3 पे लेके जा रहा है नल ट्रांजिशन, और नल ट्रांजिशन 6 पे भी लेके जा रहा है, कहीं और लेके नहीं जा रहा है। 2 से आपके पास ये 3 पे लेके जा रहा है और फिर ये आपके पास 6 पे लेके जा रहा है, और कोई नल ट्रांजिशन 2 से है ही नहीं, ठीक है। थर्ड नल क्लोजर आप देखिए स्टेट नंबर 3 का। तो स्टेट नंबर 3 से आप कहाँ पहुंच रहे हो, 3 पे और 6 पे। चौथा देखिए नल क्लोजर आप निकालेंगे अगर हम स्टेट नंबर 4 का, तो 4 से कोई भी नल ट्रांजिशन आपको किसी अदर स्टेट पे नहीं लेके जा रहा है। अगर अदर स्टेट पे जा रहा होता तो समथिंग यहाँ पे कोई ऐसा है, कोई ट्रांजिशन इस तरह से कहीं आप बनाए होते, वो है ही नहीं, ऐसे करके बनाए होते क्योंकि वो है नहीं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर 4 से आप नल ट्रांजिशन रीड करके आप उसी स्टेट पे रहोगे, ठीक है। फिफ्थ नल क्लोजर आप निकालिए स्टेट नंबर 5 से। 5 से आप नल ट्रांजिशन रीड करोगे तो मशीन 5 पे भी जा रही है और 7 पे भी जा रही है, ठीक है। 6 लीजिए नल क्लोजर ऑफ 6। नल क्लोजर ऑफ 6 देखेंगे तो उसी स्टेट पे आप रहेंगे, कहीं अदर स्टेट पे लेके नहीं जा रहा है। फिर आप देखिए नल क्लोजर ऑफ 7। मेरे ख्याल में नल क्लोजर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 7 से भी क्या नल ट्रांजिशन किसी अदर स्टेट पे नहीं लेके जा रहा है तो आउटपुट आपके पास 7 निकल के ही आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको नल क्लोजर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे एक एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एग्जांपल कि यहाँ पे हम कैसे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराते हैं। धन्यवाद दोस्तों।